चले गया। लास्ट हो गए थे अपने कौन सी, वितरण प्रणाली हो गई थी है ना, रेडियल हो गई, रिंग हो गई और अंतर संयोजन। रेडियल में तो एक तरफ से मिलती है, यूज ही नहीं होता उसका, अब तो रिंग को दो तरफ से मिलती है और अंतर संयोजन का एक सब स्टेशन को दो जगह से मिलेगी। ठीक है, अब पढ़ोगे आप तड़ित चालक, नाम सुना है क्या, तड़ित चालक, इसको बोलते हैं लाइट अरेस्टर, लाइट अरेस्टर। चलिए, तड़ित का मतलब होता है बिजली, क्या होता है बिजली, आकाशीय विद्युत से, आकाशीय विद्युत से, आकाशीय विद्युत यानी कि बिजली, आकाशीय विद्युत से सुरक्षा प्रदान करने वाला, सुरक्षा प्रदान करने वाला साधन क्या कहलाता है, लाइट अरेस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइट अरेस्टर कहलाता है। पहली बात हुई, एक ये सुरक्षा युक्ति, कैसी युक्ति है, सुरक्षा युक्ति है। अगली खास बात देखो, इसे फेज तथा अर्थ के बीच लगाया जाता है। कहां लगाया जाता है, फेज तथा अर्थ के बीच लगाया जाता है, लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आपको बोले कि उसको अपन पढ़ी थी ना वो क्रेकल गार्डिंग है ना, केस गार्डिंग, गार्डिंग कहां कहां लगती है, अर्थ और न्यूट्रल के बीच लगाई थी, पता है ना। जबकि एक तड़ी चालक कहां लगता है, फेज तथा अर्थ के बीच, फेज तथा अर्थ के बीच लगता है, ये हमें से ध्यान रखना। चले, इसमें से पहला जो अरेस्टर पढ़ो जिसका नाम है, इसकी आकृति प्लेट अर्थिंग, कौन सी अर्थिंग है, प्लेट, प्लेट तड़ित चालक, तड़ित चालक, प्लेट तड़ित चालक। देखने में कुछ ये अपना खंभा है, खंभे के जैसे ये यहां लगी होती है, एक प्लेट होती है। सबसे पहले तो पूछ रहा है प्लेट किसकी बनी होती है। चले, इसके ध्यान रखना, इसकी जो प्लेट है, प्लेट बनी होती है पोर्सिलेन की, किसकी बनी होती है, पोर्सिलेन की। चले, इसके अंदर है ना गोलियां बनी होती है, ऐसे ऐसे गोलियां होती है। चले, ये तो गया पात्र जो होता है तड़ी चालक का, जो प्लेट तड़ी का प्लेट जो होती है वो तो बनी होती है पोर्सिलेन का, पोर्सिलेन। प्लेट कौन से चालक बनी हुई, पोर्सिलेन की। इसके अंदर एक गोली होती है, ये गोलियां बनी होती है PbO2, किसकी बनी होती है, PbO2। याद आ रहा है क्या कुछ, PbO2 किसको बोलते हैं, इसके अंदर एक गोलियां भरी होती है, गोलियां, वो किसकी बनी, वो बनी होती है PbO2, PbO2, लेड पर ऑक्साइड, लेड पर ऑक्साइड, ऑक्साइड। चले, इन गोलियों पर एक पदार्थ का लेपन किया जाता है। ये जो लेपन होता है वो होता है PbO3O4, PbO2, Pb3O4, Pb3O4। याद आ रहा है कुछ, सेल के अंदर पढ़ा था अगर याद हो तो। लेपन, गोलियों पर लेपन किसका होता है, लेप या लेपन, ये होता है PbO3, PbO3O4, PbO2O4, PbO3O4 होता है रेड लेड, रेड लेड या लिथार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिथार्ज। आपको ये जरूरी नहीं आपको फॉर्मूला पूछे, सीधा पूछ लेगा कि प्लेट अर्थिंग के अंदर, प्लेट तड़ित जो चालक होता है, जो बिजली सुरक्षा प्रदान करता है, उसका जो पात्र होता है वो किसका बना होता है, पोर्सिलेन का। किसका बना होता है, पोर्सिलेट का बना होता है। चले आगे, उसके बाद इसके अंदर जो गोलियां भरी होती है वो गोलियां किसकी बनी होती है, लेड पर ऑक्साइड की, लेड पर ऑक्साइड की। नाम ना देके सीधा फॉर्मूला पूछ लेगा। अगर इस गोली पर लेपन किया जाता है, एक लेप किया जाता है, वो किसका होता है, रेड लेड या लिथार्ज, रेड लेड या लिथार्ज का लेपन होता है। चले आगे, इसका जो यूज होता है, यूज होता है 66 kV पर। कितने पर होता है, 66 kV पर इसका क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो जाएगा क्या, इतना उतारो फिर चलते हैं। चले क्या आगे,
ये तो कौन सा था, प्लेट है ना। अगला देखो, प्लेट का यूज काम तो कितने पता है, 66 केवी पर। बर्तन किसका बना होता है, पोर्सिलेन का। गोलियां किसकी होती है, लेड पर ऑक्साइड की। और उस पर लेपन किसका होता है, रेड लेड या लिथास, Pb3O4 का। अगला देखो, फिल्म ऑक्साइड फिल्म तड़िक चालक, ऑक्साइड फिल्म तड़ित चालक। चले, सबसे पहले इसका यूज ध्यान रखो कि इसका यूज होता है 220 केवी पर। काम पर कितने पता है, 220 केवी तक क्या होता है इसका यूज होता है। उसके बाद इसमें एक डिस्क होती है, ऐसे डिस्क होती है, ऐसा डिस्क होती है। चले, ये जो डिस्क होती है ये होती है पीतल की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पीतल की बनी होती है। इसका जो व्यास होता है वो 6.35 mm होता है। कितना होता है, 6.35 mm होता है। और इसकी जो मोटाई जो होती है, ये तो हो गया व्यास, इसकी जो मोटाई होती है, बीच की जो मोटाई मोटाई होती है इसकी 1.25 mm, 1.25 mm। चले, ये कोई जरूर नहीं आपसे पूछेगा भी नहीं, इतना पूछा जाएगा। इसमें एक डिस्क प्रयोग होती है, इसमें एक विशेष विशेष प्रकार की डिस्क प्रयोग की जाती है, डिस्क प्रयोग की जाती है, उसके बाद आपसे पूछा था कि डिस्क बनी किसकी होती है, डिस्क होती है पीतल की बनी होती है। किसकी बनी थी, पीतल की बनी होती है। चले आगे, उसके बाद एक डिस्क कितने वोल्टेज तक यूज कर सकते, एक डिस्क की वोल्टेज क्षमता, एक डिस्क की वोल्टेज क्षमता होती है 380। कितनी होती है, सारी 300 है, 300 वोल्ट होती है। कितनी होती है, 300 वोल्ट। अगर आप और ज्यादा यूज करनी है, और अगर से ज्यादा वोल्टेज का आपको चेक करना है, जैसे कितने पे यूज करना है इसको 220 में, तो प्लेटों की संख्या बढ़ नहीं जाएगी क्या, पूछा जाएगा कि प्लेटें जो होती है किस क्रम में जुड़ी होगी। आप बताओ, अगर वोल्टेज पे अगर काम लेना तो प्लेटों किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर में श्रेणी में, समांतर में सब पर 300 वोल्ट काम करेगा, श्रेणी में होता है ना, वोल्टेज का मान जुड़ के निकलता है। चले, अधिक वोल्टता पर प्रयोग करने हेतु प्लेटों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठंड में आती नहीं चल रही यार, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चले आगे, उसके बाद इसके अंदर इन दोनों के बीच में यहां पर बड़ा होता है लेड पर ऑक्साइड। क्या बड़ा होता है, दो प्लेटों के बीच क्या बड़ा होता है, PbO2 प्लेटों के मध्य लेड पर ऑक्साइड यानी कि PbO2 बड़ा होता है। चलो आगे, ये जो सारी चीजें लिख रहा हूँ, सारी इंपॉर्टेंट है, फालतू चीजें एक भी नहीं कर रहे। किताब पढ़ोगे तो बहुत खूब सारी चीजें है, पूछने वाले काम की है कि नहीं। ऑक्साइड फिल्म तड़ित चालक में यूज होता है विशेष प्रकार की प्लेट का, सॉरी डिस्क का। ये डिस्क बनी किसकी होती है, पीतल की। एक डिस्क की वोल्टेज क्षमता कितनी होती है, 300। अगर 300 वोल्ट से ज्यादा यूज करने प्लेटों किस क्रम में लगाया जाना करना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में। चलेंगे, एक चालक पदार्थ भरा होता है, वो कौन सा होता है, PbO2 लेड पर ऑक्साइड। कितने वोल्टेज तक यूज होता है, 220। कितने पे यूज होता है, 220। इसी के एक भाई और है जिसको बोलते हैं थायराइड तड़ित चालक, चले, इसकी संरचना ऑक्साइड फिल्म के समान होती है। ऑक्साइड फिल्म तड़ित चालक के समान होती है, इतना याद रखना बस। चले, इसका अगर यूज पूछे आपको, वोल्टेज क्षमता यूज कितनी होती है, 220। कितनी होती है, 220 के पर तो यूज होता है। उसके बाद इसमें जो डिस्क होती है ना, डिस्क पीतल की ना बनकर किसकी बनी होती है, डिस्क बनती है वो अकार्बनिक
कार्बनिक मिश्रण तथा थायराइड थायराइड नामक तत्व से मिलकर बनी होती है, तत्व से मिलकर बनी होती। याद कर रखने वाली बात कौन सी इसके अंदर, इन दोनों के अंदर, इसके अंदर तो पीतल की बनी होती है, इसके अंदर किसकी बनी होगी, इसके अंदर साथ में क्या मिल जाएगा, थायराइड, क्या मिल जाएगा, थायराइड, और एक कार्बनिक मिश्रण, पीतल की नहीं बनी होती। चले, इसकी जो डिस्क होती है वो अलग से बनी होगी, चले, इसकी संरचना सेम इसके समान होती है, इसके अंदर डिस्क बनी होगी, डिस्क को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, यूज 220 पे होता है, कितने पे होता है, 220 केवी पे यूज होता है। चलेंगे आगे, 3 पढ़े आप लोगों ने, इसमें सर आपको रटने वाली चीज है, समझने वाली कोई चीज नहीं, समझ आ रही क्या। पहले कौन सा पढ़ा था आपने, प्लेट, प्लेट किसकी बनी होगी, पोर्सिलेन की। गोलियां किसकी बनी होती है, PbO2, लेड परऑक्साइड की। लेपन रेड लेड या लिथार्ज का, समझ आ रही है मेरी बात। यूज कितने पे होता है इसका, 66 केवी पर, कितने पे होता है उसका। फिल्म है, फिल्म के अंदर डिस्क यूज होती है, डिस्क पीतल की बनी होती है, 2 डिस्कों के मध्य क्या भरा होता है, PbO2, लेड पर ऑक्साइड भरा होता है। अगर एक से ज्यादा डिस्कों को यूज लेना तो श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। चले आगे, श्रेणी क्रम आपको पता वोल्टेज जुड़ के निकलेगा, यूज होता है 220 केवी। वैसे ही आपका कौन सा, थायराइड, इसके अंदर क्या सेम संरचना सेम होगी, लेकिन इसकी जो डिस्क होती है वो किसकी बनी होती है, एक कार्बनिक पेस्ट, एक कार्बनिक मिश्रण तथा किसकी बनी होगी, थायराइड की, किसकी बनी होगी, बाकी सब काम सेम है। एक लास्ट बच गया जिसको बोलता है हॉर्न गैप, बोलता है, क्या बोलता है, हॉर्न गैप, सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट देखो कौन सा है, एक और बच गया जिसका नाम है हॉर्न गैप, हॉर्न गैप तड़ित चालक, तड़ित चालक। गूगल करके इनकी फोटो देख लेना बस, ठीक है। इसकी जो संरचना होती है वो ऐसी होती है, गाय के सींग के समान होती है, कैसी होती है, गाय के सींग के समान होती है, एक इधर होता है, एक इसके बीच में गैप होता है ऐसे। सबसे पहले इसका यही पूछा था कि इसकी संरचना जो होती है, संरचना किसके समान होती है, गाय के सींग के समान, सींग के समान। चले, एयर गैप होता है इसमें, एक एयर गैप, दोनों टर्मिनल, जो इन दोनों टर्मिनल के बीच में क्या होता है, एक एयर गैप होता है, वो एयर गैप आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना। एयर गैप, अगर आपके पास कितने वोल्टेज है, 400 वोल्ट है, 440 वोल्ट है, तो एयर गैप कितना होगा, एक आपसे पूछा जाएगा, अगर 11 केवी वोल्टेज है तो एयर गैप कितना होगा, एक पूछा जाएगा 75 केवी के लिए, तो एयर गैप कितना होगा। 440 के लिए एयर गैप होगा 1.5 mm, 1.6 mm, कितना होगा, 1.6 mm। 11 केवी के लिए होगा 1.5 mm, और 75 केवी के लिए होगा 10 mm। ये गैप ध्यान रखना। ये तो हो गया LT लैंड के लिए, ये हो गया HT के लिए, ये HT से ऊपर हो गया, नहीं होगी क्या, तो सिर्फ वो LT के लिए, LT के लिए हॉर्न गैप के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 1.6 mm होता है, जबकि HT के लिए कितना होता है, 1.5 mm, जबकि HT से भी ज्यादा अगर है तो कितना होता है, 10 mm होता है। अगर इससे ज्यादा अगर वोल्टेज है तो कौन सा यूज करोगे, थायराइड, कौन सा यूज करना आपको, थायराइड वाला यूज करोगे, या कौन सा करोगे, फिल्म ऑक्साइड वाला। समझ आ रही है मेरी बात। तो इसके बाद तो कौन से आ जाते हैं, वो आ जाएंगे सारे, एक बार नाम बताना। अभी जो आपने पढ़ा था, एक तो था प्लेट, एक कौन सा था, ऑक्साइड वाला यानी कि फिल्म वाला, और एक कौन सा था, थायराइड। 4 हो गए ना। इसका यूज कितने पे होता है, 66, और इसका यूज 220, और इसका भी 220 के। चले, अगर इससे कम है तो ये यूज करोगे, नहीं समझ आएगा। अगर वोल्टेज क्षमता कितनी है, LT यानी 440, तो एयर गैप कितना होगा, 1.6 mm। अगर HT यानी कि 11 केवी तो कितना होगा, 1.5 mm। अगर 75 केवी तक है तो कितना करोगे, 10 mm। अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो आप कौन सा यूज करोगे, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। हालांकि इसकी जगह तो ये काम आ ही रहा है, फिर भी कौन सा करोगे, ये वाला। वोल्टेज क्षमता के अनुसार आपको याद रखना। एयर गैप पूछा गया, मैं फिर बता रहा हूँ, LT के लिए कितना होना चाहिए, सवाल आया हुआ है 1.6 mm हो जाएगा क्या। तड़ी चालक बनाए क्यों जाते हैं, लगाए क्यों जाते हैं,
अरे बिजली नहीं गिरती क्या कभी कभार? बिजली अगर गिरेगी, मान लीजिए अगर पूरे खंबे पे अगर बिजली आ गई, समझा देता हूँ, ये आपका लाइट अरेस्टर लगा है, चले यहाँ पे तारे जा रही, ये कहाँ लगा होता है? फेज और अर्थ के बीच। कहाँ लगा होगा? फेज और अर्थ के बीच, नीचे वाले अर्थ की लाइन होती, फेज और अर्थ के बीच। एक यहाँ लग जाएगा और एक यहाँ लग जाएगा। अगर मान लीजिए ऊपर से जो करंट आएगी, बिजली में करंट बहुत ज्यादा होती है ना, अगर ये आएगी, अगर सीधा इसके ऊपर पड़ी तो खंबा उखाड़ देगी। तो क्या करना, ये सीधा अगर अर्थ पे गिरेगी तो अर्थ का कनेक्शन कहाँ था? जमीन से। सारी करंट कहाँ चली जाएगी? जमीन में। वोल्टेज सारा कहाँ चला जाएगा? जमीन में चला जाएगा। तो सुरक्षा नहीं मिल गई क्या? आकाशीय विद्युत से सुरक्षा प्रदान करने वाला साधन क्या कहलाता है? लाइट अरेस्टर। क्या कहलाता है? लाइट अरेस्टर या तड़ित चालक। तड़ित चालक 4 प्रकार के। हॉर्न गैप सबसे इंपॉर्टेंट है, हॉर्न गैप। चले आगे, उसके बाद कौन सा है? ऑक्साइड, उसके बाद प्लेट, उसके बाद थायराइड। ये 4 आपको याद करने की पड़ेगी। हो जाएगा क्या? इतना उतारो फिर चलते हैं। बता तो दिया भाई, सब अगर 400 पे अगर 440 वोल्टेज है तो उसके बीच में अगर आप लगा तो एयर गैप इतना रखना पड़ेगा आपको। अगर 11 केवी पे यूज कर रहे हो तो एयर गैप आपको इतना रखना पड़ेगा। अगर इतने तक यूज ले रहे हो तो एयर गैप इतना होना चाहिए, लास्ट इतने तक यूज होता है। तो काम करता है ना लाइट का, यूरे का तार नहीं पता तेरे को? करता था ना तू तो कोई तो था जो वहां पे काम करता था। तेरे पापा लगे हो ना रेलवे में? हाँ फिर तू ही था। पहले पुरानी भी दुकान थी, पहले पुरानी भी दुकान थी ना रामपुरा में ना। चल बता कुछ महत्वपूर्ण गुणांक पढ़ने आपको। महत्वपूर्ण गुणांक ये ध्यान से समझना भाई। महत्वपूर्ण गुणांक पढ़ने आपको। फैक्टर है कुछ एक जो आपको आने चाहिए। सबसे पहला जो इसके अंदर जो पढ़ोगे उसका नाम है औसत गुणांक। क्या नाम है? औसत गुणांक। एवरेज फैक्टर बोलते, क्या बोलते हैं? एवरेज फैक्टर। ये 2 प्रकार का होता है। एक तो आप लिखोगे दैनिक औसत गुणांक। औसत गुणांक क्या हो गया? औसत गुण, दैनिक औसत गुणांक का फॉर्मूला आपको पढ़ना है कुल खपत। कुल खपत बट्टा में दैनिक है तो बट्टा में भाग देते हैं 24 का। कितना? 24 घंटे होते हैं ना, है ना। अगर आपको बोले साप्ताहिक, साप्ताहिक, शाबाश, साप्ताहिक औसत गुणांक, औसत गुणांक तो क्या निकलेगा? कुल खपत बट्टा में 24 इंटू 7। समझ आ गया? आप एक ध्यान रखना है, औसत जो भार होता है उसका मान ज्यादा होता है किससे? औसत भार का मान ज्यादा होता है अधिकतम भार से। किससे? अधिकतम भार। हो जाएगा क्या? इसके अंदर आपको 2 भार पढ़ने हैं। एक होता है संयोजित भार। कौन सा होता है? संयोजित भार। जो क्या होता है? किसी उपकरण पर लगा हुआ है, अपने कितना लोड जोड़ा हुआ है। एक होता है अधिकतम भार। क्या होता है? अधिकतम भार, अपने को पीछे से कितना भार आ रहा है। दोनों में अंतर पता है आप लोगों को? अधिकतम लोड, अरे अधिकतम लोड समझते हो? जैसे आपकी एक मोटर है, ये आपका एक प्लांट है कोई, वो है ना प्लांट जो है उसकी जो रेटेड क्षमता है वो 100 मेगावाट है। कितनी है? 100 मेगावाट। अधिकतम भार वो उठा सकता है 90 मेगावाट। 90 मेगावाट तो ढंग से काम करेगा। क्या करेगा? अच्छे से काम करेगा। अगर उससे ऊपर चला जाएगा तो थोड़ा घट जाएगा। चले आगे। उसमें आपने जो भार जोड़ा हुआ है, जो भार जो वो तो क्या संयोजित। इनको यही नहीं पता होता। ये अगर अपना प्लांट, क्या हो गया? प्लांट के ऊपर अपने क्षमता लिखी है 100 मेगावाट। कितनी लिखी हुई है? 100 मेगावाट। अधिकतम लोड कितना ले सकता है? 90 मेगावाट। तो ये तो हो गया अधिकतम भार। कितना हो गया? अधिकतम भार। अरे इसको ऊपर यहाँ पर लोड नहीं जोड़ेंगे क्या अपन? लोड भी तो जोड़ेंगे। जो संयोजित होता है, जो भार संयोजित, वो संयोजित लोड हो गया। सीधी सी बात है। चले अब एक बात, इसका मान ज्यादा होगा कि इसका मान ज्यादा होगा? अधिकतम भार, अधिकतम मान, अधिकतम जो अपना लोड है उसका मान ज्यादा होगा या संयोजित लोड का मान ज्यादा होगा? संयोजित लोड का मान क्या था? सदैव
ज्यादा होता है, पीछे से आता कितना है अपन यूज कितना ही करते हैं। चलेंगे आगे, इतना नहीं समझ आए तो इतना ये तो रट ही जाएगा, पूछा जाएगा। सबसे पहले कौन सा, औसत गुणांक। दैनिक हो गया तो बट्टे में क्या लगोगे 24, साप्ताहिक हो गया तो इंटू में 7, कौन सा है औसत 12, कुल खपत बट्टा में 24, दैनिक हो गया कुल खपत बट्टा में 24 इंटू 7, साप्ताहिक हो गया। चले आगे, उसके बाद आप एक पढ़ोगे दूसरा जो है उसका नाम है मांग गुणांक। क्या बोलते हैं इसको, मांग गुणांक, डिमांडिंग फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिमांडिंग फैक्टर। चले, यानी कि इसको बोलते हैं डीएफ, डीएफ डिमांडिंग फैक्टर, यानी कि मांग गुणांक। अधिकतम मांग बट्टा में संयोजित भार, संयोजित भार। चले, अधिकतम मांग बट्टा में संयोजित भार या लोड। चले आगे, इन दोनों में मान किसका ज्यादा होता है, हमेशा संयोजित का ज्यादा होता है ना। अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर इसकी वैल्यू अगर ज्यादा है और इसकी कम है तो इसके आंसर हमेशा कितना आएगा। मान लीजिए इसी को अंदर रख लीजिए, देखो अधिकतम मांग मान लीजिए 100 है, कितनी है 100 है, और संयोजित कितना हो गया 110, नीचे हमेशा क्या आएगा, ऊपर वाले से ज्यादा ही आएगा, तो आंसर हमेशा कितना आएगा, एक से कम ही आएगा। 130 कैसे आ गया, मान लीजिए ऊपर की वैल्यू कितनी है 5 है, कितनी है 5 है, 5 मेगावाट है अधिकतम लोड। चलेंगे, और संयोजित लोड कितना अपना 6 मेगावाट का, आंसर कितना आएगा, काटा पिटी करके देख लो ना, 0.67 अर्थात 0.8 नहीं आएगा। एक से क्या होता है हमेशा कम ही होगा, नीचे वाली वैल्यू अगर ज्यादा है तो हमेशा वैल्यू कितना आएगा, एक से कम। तो याद रखना डिमांडिंग फैक्टर का मान क्या होता है, एक से कम होता है, एक से कम होता है। चले आगे, कहते किसको है, अधिकतम मांग, अधिकतम मांग बट्टा में अधिकतम भार है भाई, मांग नहीं, अधिकतम भार, अधिकतम भार बट्टा में संयोजित भार का अनुपात क्या कहलाता है, मांग गुणांक, मांग गुणांक डिमांडिंग फैक्टर कहलाता है, डिमांडिंग फैक्टर। अधिकतम भार बट्टा में संयोजित भार का अनुपात, का अनुपात क्या कहलाता है, डिमांडिंग फैक्टर। डिमांडिंग फैक्टर का मान सदैव एक से ज्यादा होता है, एक से कम, एक से कम होता है। कोई दिक्कत समझे परेशानी यहां तक हो जाएगा क्या। एक आप पढ़ोगे जिसको बोलते हैं रिजर्व कैपेसिटी, कैपेसिटी फैक्टर। ये क्या होता है, ये होता है प्लांट क्षमता, प्लांट क्षमता माइनस अधिकतम भार, अधिकतम भार, प्लांट क्षमता माइनस अधिकतम भार। अब ये जो ऊपर बना है इसके अंदर प्लांट की क्षमता कितनी है 100, कितनी है 100, तो प्लांट क्षमता कितनी होगी 100, अधिकतम भार कितना है 90, तो 100 माइनस 90 10 मेगावाट, कितनी होगी 10 मेगावाट। आंसर समझ आ रहा है क्या। चले, ये अपने पास इतने क्या रखता है, रिजर्व रखता है, क्या रखता है, रिजर्व रखता है, बाई चांस अगर लोड ज्यादा हो जाए तो एक बार में दिक्कत ना हो। चलूं आगे, दोबारा सुन लेना, रिजर्व कैपेसिटी फैक्टर किसको बोलते हैं, प्लांट क्षमता, प्लांट क्षमता माइनस में अधिकतम भार, माइनस अधिकतम भार। कितने गुणांक पढ़ लिया आप लोगों ने, 3। ढंग से याद रखोगे। औसत भार किसको बोलते हैं, 2 प्रकार, दैनिक है तो ऊपर क्या कुल खपत बटा में 7, सॉरी 24, एक दिन में 24 घंटे होते, साप्ताहिक पूछे तो कुल खपत बटा 24 इंटू 7, मेरी तरफ देखो पीछे मत देखो। उसके बाद कौन सा है, डिमांडिंग फैक्टर यानी कि मांग गुणांक, अधिकतम भार बटा में संयोजित भार। चलो आगे, इसका मान सदैव एक से कम। एक होता है रिजर्व कैपेसिटी, जो अपने पास रिजर्व रखता है, वो किसको बोलता है, प्लांट की क्षमता कितनी है और अधिकतम भार का अंतर, प्लांट क्षमता और अधिकतम भार का अंतर क्या कहलाता है, रिजर्व कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी। यहां तक कोई दिक्कत समझे परेशानी। चले एक और फैक्टर है जिसका नाम है भार गुणांक। क्या नाम है, भार गुणांक। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इसको बोलते हैं लोड फैक्टर। क्या बोलते हैं, लोड फैक्टर यानी कि एलएफ। क्या बोलते हैं, लोड फैक्टर, एलएफ, लोड फैक्टर। चले आगे, चलो एक बार इतना होता।
इस सारे क्या करना ही पड़ेगा, इलाज नहीं है। कौन सा था? भार गुणक है ना, भार गुणक। उसको बोलते हैं लोड फैक्टर। क्या बोलते हैं? लोड फैक्टर। चलिए, यानी कि एल एफ लोड फैक्टर। औसत भार बट्टा में अधिकतम भार। औसत भार बटा अधिकतम भार का अनुपात क्या कहलाता है? लोड फैक्टर कहलाता है। लोड फैक्टर यानी कि भार गुणक। औसत भार बटा में अधिकतम भार, औसत भार बटा में अधिकतम भार का अनुपात क्या कहलाता है? लोड फैक्टर कहलाता है। लोड फैक्टर का मान भी 1 से कम होता है, 1 से कम। मैं फिर बता, जितने भी मैं गुणांक पढ़ाऊंगा सबका मान 1 से कम होता है, केवल एक को छोड़ के। डाइवर्सिटी फैक्टर बोलते हैं जिसको, अभी थोड़ी देर में करवा दूंगा। फिलहाल आपको याद रखना है, जितने भी गुणांक उनका मान 1 से कम ही होगा, एक को छोड़ के। विविधता गुणांक बोलते हैं जिसको, डाइवर्सिटी फैक्टर, उसका नहीं होता। दोबारा लो, भार गुणांक किसको बोलते हैं? औसत भार बटा में अधिकतम भार का अनुपात क्या कहता है? लोड फैक्टर का मान 1 से कम। जितने भी फैक्टर पढ़ोगे सबका मान 1 से कम। किसको छोड़कर? विविधता गुणांक को छोड़, उसका मान 1 से ज्यादा होता है। अगला गुणांक देखो, उसको बोलते हैं उपयोगिता गुणांक। यूटिलाइजेशन फैक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर। चले, यानी कि यूएफ। आवाज मत करो। अधिकतम मांग बट्टा में प्लांट रेटेड क्षमता। चले आगे, इसका भी मान क्या होगा? 1 से कम। इसका मान क्या होगा? 1 से कम। दोबारा सुन लेना, यूटिलाइजेशन फैक्टर यानी कि उपयोगिता गुणांक का फॉर्मूला क्या होगा? अधिकतम मांग बटा में भार प्लांट रेटेड क्षमता। चले आगे, अधिकतम मांग बटा में प्लांट रेटेड क्षमता। प्लांट की रेटेड क्षमता कितनी है? प्लांट की रेटेड क्षमता और हमेशा ज्यादा होती है, आपको पता है, हमेशा ज्यादा नहीं होती क्या? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? ये था आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर यानी कि उपयोगिता गुणांक। एक आपको पढ़ा है प्लांट क्षमता गुणांक। प्लांट क्षमता गुणांक। चलिए आगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है औसत भार बटा में प्लांट क्षमता। मैं पास में इसलिए लिख रहा हूं तो आपको याद होना चाहिए। उपयोगिता गुणांक के अंदर आपको याद रखने का, आपको अधिकतम मांग बटा प्लांट रेटेड क्षमता है, जबकि प्लांट क्षमता गुणांक के अंदर क्या? औसत भार बटा में प्लांट क्षमता है। प्लांट की क्षमता कितनी है? दोनों फर्क समझ आ रहा है? उपयोगिता गुणांक में तो बटन क्या लग जाएगा? प्लांट रेटेड क्षमता लग जाएगा, ऊपर अधिकतम मांग लग गया। जबकि प्लांट क्षमता के अंदर क्या लगेगा आपको? औसत भार बटा में प्लांट क्षमता। दोनों फर्क समझ आ गया? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? हो जाएगा। दोबारा बता दो, भार गुणांक किसको बोलते हैं? लोड फैक्टर। औसत भार बटा में अधिकतम भार, इसका मान 1 से कम। उसके बाद यूटिलाइजेशन फैक्टर, इसकी वैल्यू क्या होती है? अधिकतम मांग बटा में प्लांट रेटेड क्षमता। उसके बाद क्या? प्लांट क्षमता गुणांक। प्लांट क्षमता याद रखो, बट्टा में क्या आएगा? प्लांट की क्षमता के ऊपर में क्या आएगा? औसत भार। कोई दिक्कत, समस्या? एक लास्ट गुणांक बचा है जिसको बोलते हैं विविधता गुणांक। डाइवर्सिटी गुणांक। चले, डीएफ होता है। क्या होता है? डीएफ, डाइवर्सिटी गुणांक। डिमांडिंग फैक्टर नहीं है ये, डाइवर्सिटी गुणांक है। चले आगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा? व्यक्ति की मांग बटा में पूर्ण प्रणाली की मांग। चलेंगे,
एक व्यक्ति की कितनी मांग होती है और पूर्ण प्रणाली की मांग कितनी होती है। अब एक बात बताओ, इसका मान एक से ज्यादा होना तय है कि नहीं है? पूर्ण प्रणाली का मान तो ज्यादा ही होगा, जबकि एक व्यक्ति की मांग तो कम ही होती है। आपकी गरीबी के अंदर एक पूरा लगाओ, मान लीजिए एक व्यक्ति की जो मांग है वो पूर्ण प्रणाली से तो कम ही है। नहीं समझेगी मेरी बात? इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई? एक से ज्यादा। सॉरी, डाइवर्सिटी फैक्टर का मान क्या होता है? एक से ज्यादा। यहां तक वो दिक्कत समझे, परेशानी हो जाएगा क्या? ऐसा क्या देख रहे हैं? ये याद करने ही पड़ेंगे और कोई इलाज नहीं है। इतना उतारो फिर चलते चले आगे। देखो सबसे पहले जो पहला फॉर्मूला पढ़ा था वो औसत गुणांक किसका था? औसत भार। क्या था? कुल खपत, कुल खपत बटा में 24, बटा में 24। ये कौन सा है? दैनिक है। कैसा है? दैनिक है। अगर मैं कुल खपत इंटू 7 कर दूं तो साप्ताहिक। क्या हो जाएगा? 2। क्लियर? उसके बाद कौन सा था? मांग गुणांक। कौन सा था? मांग गुणांक, जिसको आप क्या बोलते हो? डिमांडिंग फैक्टर, यानी कि डीएफ। इसकी वैल्यू क्या थी? अधिकतम भार, अधिकतम भार बटा में संयोजित, संयोजित भार, संयोजित भार। इसका मान 1 से कम। उसके बाद अगला कौन सा था? रिजर्व वाला। ये लो, रिजर्व कैपेसिटी। क्या था इसका? प्लांट की क्षमता कितनी है माइनस में अधिकतम भार कितना है। ये तो था अधिकतम भार, खत्म भार। चलिए उसके बाद कौन सा था? भार गुणांक। बोलते जाओ, भार गुणांक। भार गुणांक यानी कि लोड फैक्टर। क्या होता है? लोड फैक्टर। एल एफ बराबर, एल एफ बराबर क्या होगा? औसत भार बटा में, औसत भार बटा में अधिकतम भार, अधिकतम भार मान 1 से कम, मान 1 से कम। उसके बाद भार गुणांक के बाद क्या था? उपयोगिता गुणांक। ये लो, उपयोगिता गुणांक, यूटिलाइजेशन फैक्टर। उपयोगिता गुणांक फॉर्मूला क्या होगा इसका? यूटिलाइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला उपयोगिता गुणांक अधिकतम मांग, अधिकतम मांग बटा में प्लांट रेटेड क्षमता, प्लांट की रेटेड क्षमता। उसके बाद कौन सा था? उसके बाद प्लांट क्षमता गुणांक, प्लांट क्षमता गुणांक। फॉर्मूला बोलना इसका, औसत भार बटा में प्लांट क्षमता, प्लांट क्षमता। और कोई फॉर्मूला बचे? डाइवर्सिटी, यानी कि कौन सा बोलता है? विविधता गुणांक, विविधता गुणांक यानी कि डाइवर्सिटी फैक्टर। इसको बोलते हैं डीएफ। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? व्यक्ति की मांग बटा में पूर्ण प्रणाली की मांग, पूर्ण प्रणाली की मांग। ज्यादा हार्ड है क्या इसमें? याद नहीं हो जाएगा? अब इसके पे करते हैं एक क्वेश्चन कर, ताकि आपको क्लियर ज्यादा हो जाए। हो जाएगा क्या? क्या हो गया? देखो क्वेश्चन है आपके पास, यहां लिख देता हूं। एक प्लांट की क्षमता, एक प्लांट की क्षमता 200 मेगावाट। कितनी है? 200 मेगावाट है, तथा अधिकतम भार, अधिकतम भार 180 मेगावाट है, तथा प्लांट क्षमता गुणांक, प्लांट क्षमता गुणांक, प्लांट क्षमता गुणांक 0.08 है या 0.8 है। तो आपको पहला निकालना है लोड फैक्टर, ये भी निकालना है। उसके बाद आपको निकालना 2 नंबर पर सारे याद करने हैं। क्या याद करना आपको? सारे के सारे याद करने। हो जाएगा क्या? लिख देते हैं तो
एक आपको लेना यूटिलाइजेशन फैक्टर, एक डिमांडिंग फैक्टर, एक आपको निकलना है कौन सा, डाइवर्सिटी फैक्टर, डीएफबी याद करना है। ये हो गया, ये हो गया बाहर, एक रिजर्व कैपेसिटी भी याद करनी है आपको, 1 2 3 4 5 रिजर्व कैपेसिटी। और कौन सा बच गया, मांग गुणांक हो गया। सारे के सारे निकालो, नहीं होता करवाता हूं, दोबारा सुन लेना। आपको एक दिया है सवाल, एक प्लांट की जो क्षमता है वो कितनी है, 200 मेगावाट, कितनी है 200 मेगावाट, तथा अधिकतम भार कितना है 180 मेगावाट। प्लांट क्षमता गुणांक दे दिया 0.8। क्या निकालना आपको, सारे के सारे, सारे के सारे निकालने। कोई दिक्कत समझे, परेशानी, चालू हो जाओ, चले गए। चलो आपसे पूछा क्या, प्लांट की क्षमता दे दिया आपको, अधिकतम भार दे दिया और प्लांट क्षमता गुणांक दे दिया। आपको निकालना क्या, लोड फैक्टर। क्या निकालना है, लोड। सबसे पहले लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अधिकतम मांग, अधिकतम औसत भार बटा में अधिकतम भार। चले आगे, क्या आपके पास औसत भार है, अधिकतम भार तो पड़ा है, भार गुणांक तो निकालना, मतलब एक फॉर्मूले से दोनों चीज नहीं आएगी, औसत भार चाहिए। इसमें देखो प्लांट क्षमता गुणांक बराबर औसत भार बटा प्लांट क्षमता, दोनों दे नहीं दे रहे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्लांट क्षमता, प्लांट क्षमता गुणांक बराबर में क्या होगा, औसत भार बटा में प्लांट क्षमता। प्लांट क्षमता गुणांक कितना दिया आपको, 0.8 दिया है ना। उसके बाद औसत भार आपको निकालना है, औसत भार बटा में क्या हो गया, प्लांट क्षमता कितनी है 200, 200 इधर भेज दू, 0.8 इंटू में 200 बटा में 1 जीरो आ जाएगी, पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 160। औसत भार नहीं आएंगे क्या, औसत, हाँ हाँ चले 160 मेगावाट औसत भार आ गया। अब देखो जब आपके पास औसत भार आ गया तो आप लोड फैक्टर नहीं निकाल सकते क्या, लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, औसत भार बटा में अधिकतम भार। नहीं निकल सकता, औसत भार आ गया आपके पास और अधिकतम भार आपके पास पड़ा है, कितना है 180। निकाल देंगे लोड फैक्टर, फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या, लिखने की जरूरत नहीं है। चलो लोड फैक्टर कितना है, अधिकतम औसत भार कितना है आपके पास, फॉर्मूला क्या होता है लोड फैक्टर का, अधिकतम कहां गया, औसत भार बटा में अधिकतम भार, औसत बटा में अधिकतम, औसत कितना है 160, अधिकतम कितना है 100, काटा बेटी करूं कितना आएगा, ऊपर से कितना आ गया 8 आ गया, नीचे कितना आ गया 9, 2 8 16, 2 नहीं 18, लगभग कितना आएगा 0.80 हो जाएगा ना, 90 81 ज्यादा होगा 0.8, लगभग कितना 0.8। कोई भी गुणांक की कोई इकाई नहीं होती, कोई भी इकाई नहीं होती, ये इतना याद रखना है। चले आगे, 8 बटा कितना है 0.8, 1 से कमी तो है और इसका मान 1 से कमी तो होता है। चले आगे, उसके बाद क्या पूछा आपको, यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अरे यूटिलाइजेशन अधिकतम मांग बटा में प्लांट रेटेड क्षमता। चले आगे, यूटिलाइजेशन फैक्टर अधिकतम मांग बटा में प्लांट रेटेड पूछा, क्या पूछा प्लांट रेटेड। अधिकतम भार कितना है, अधिकतम मांग कितनी है 100, इतना भी गर्म नहीं चाहिए। अधिकतम मांग कितनी है 180 बट्टा में प्लांट की क्षमता कितनी है, प्लांट की क्षमता, प्लांट रेटेड क्षमता कितनी है 200 नहीं है क्या, प्लांट रेटेड क्षमता 10 से 10, 9 बट्टा में 10, 0.9, क्या 1 से कम है इसकी वैल्यू, सही आ रहा है, कोई दिक्कत समझे परेशानी। वैसे आपका किसका निकाल लोगे, यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया, उसके बाद किसका निकाल लोगे, डिमांडिंग फैक्टर, अधिकतम मांग बटा में संयोजित भार, अधिकतम मांग बटा में संयोजित भार। अधिकतम मांग कितनी है इसकी, कहां गया, ये पूछना है ना, व्यक्ति की मांग बटा में पूर्ण प्रणाली की मांग, यही तो है।
अरे विविधता गुणांक निकालने का, मांग गुणांक निकाल लेता है, यानी कि डाइवर्सिटी, सॉरी डिमांडिंग फैक्टर, अधिकतम भार बटा में संयोजित भार। अधिकतम भार कितना है इसका, यानी कि डीएफ, अधिकतम भार कितना है, चले आगे। फिर क्या है, संयोजित, संयोजित भार, संयोजित भार दिया है क्या आप लोगों को, नहीं दिया, लेकिन कितना कर सकते हैं, ये क्या है, वो तो रिजर्व कैपेसिटी आएगी। रिजर्व कैपेसिटी तो क्या आ जाएगी, प्लांट की क्षमता कितनी है 200 माइनस 180 कितनी आ जाएगी 120, सॉरी 200 माइनस 180 20, वो तो आएगी रिजर्व कैपेसिटी। यहां देखो ना डिमांडिंग फैक्टर कितना, अधिकतम मांग बट्टा में, अधिकतम मांग बट्टा में क्या आता है, संयोजित भार, संयोजित भार। चलो आगे, अब संयोजित भार कितना है इसमें, दिख रहा है क्या, डिमांडिंग फैक्टर के अंदर अधिकतम, अधिकतम मांग बटा में संयोजित, अधिकतम भार बटा में संयोजित भार, संयोजित लोड कितना है इसके अंदर, लोड कितना है, इसकी वैल्यू 1 से कम आती है, कितनी आएगी 1 से, लोड अगर होगा तो इससे कम ही आएगी। अभी अगर नहीं दिया है तो कितना कर सकते हैं अपन, 200 नहीं कर सकते क्या, इसकी क्षमता तो 200 ही है, तो 180 बटा में 200, 10 से 10 9 बटा में 10, इसके सहमित है, 1 से कम, कोई दिक्कत समझे परेशानी। अब कौन सा बचा है आपके पास, विविधता गुणांक, व्यक्ति की मांग कितनी है, रिजर्व का निकाल लो, रिजर्व का क्या निकालना है, रिजर्व क्या होगा, प्लांट क्षमता कितनी है 200, अधिकतम भार कितना है 180, तो कितनी आएगी 200 नहीं आएगी, सॉरी 20 मेगावाट है, कितनी आएगी 20 मेगावाट, 200 कैसे आएगी, काटा पीटी भी नहीं आती है, कोई दिक्कत समझे परेशानी, इसमें अपने को दी नहीं है ना व्यक्ति की मांग। मतलब अगर आपको ये पता है ना, आपको ये फॉर्मूले, तो सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये तो अपने मन से बनाया क्वेश्चन है ना, इसलिए क्वेश्चन पेपर में अगर करोगे तो हो जाएगा। यही तो बोल रहा हूं, अपने क्लियर नहीं बता रखा ना, अगर दे रखा हो तो ये भी नहीं हो जाएगा, कहां दिक्कत आ रही है। पेपर से अगर क्वेश्चन निकालोगे तो हो जाएगा, उसके लिए आपको फॉर्मूला कंटेस्ट होने चाहिए। पता चला क्या कर रहे हैं हमने, तेरे को तो एक ही चीज याद रखनी, सबका मान 1 से कम, केवल एक का 1 से ज्यादा, कौन सा, विविधता मांग नहीं गुणांक। उतारो फिक्स होते हैं।